डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्टिविटी शीट जो क्लास 6 से लेकर 8th क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जो 19 फरवरी की है और इसका नंबर है 28, इसे मैं करवाने जा रहा हूँ। और ये इंग्लिश सब्जेक्ट की रहेगी, ठीक है। अगर आप इंग्लिश की कॉपी में कर रहे हैं तो आप इंग्लिश की कॉपी पर करेंगे, अगर आप एक ही कॉपी पर कर रहे हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर लिख देना, ठीक है। नेम ऑफ द स्टूडेंट और नेम ऑफ द टीचर जरूर लिखिएगा। अब हम फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए इसमें ना 1 और 2 ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। और पहले में तो आपसे बोला कि डिफिकल्ट वर्ड आपको स्टोरी के अंडरलाइन करने हैं, अभी आंसर हम करेंगे, ठीक है, पहले समझेंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन है ना, उसमें कन्वर्सेशन है, मतलब दो जनों के बीच की बातचीत डायलॉग्स है, उसको पूरा करना है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक से दे रखा है ना, ये आपको आंसर दे रखा है, मतलब हिंट कि आपको आगे क्या आंसर देना है, ठीक है। ये आपको आंसर दीजिए तो उसका क्वेश्चन बनाना है, इस तरीके से है, मतलब, ठीक है। तो देखो समझ लेते हैं। हेलो चिल्ड्रन, लेट्स रीड अनदर स्टोरी। आओ एक अलग और एक नई स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, कहानी का नाम क्या है? बंडल ऑफ स्टिक्स, मतलब जो लकड़ी होती है ना उसका जो है ना गट्ठर, मतलब उसका समूह, ठीक है। आपको पता है एक लकड़ी आराम से टूट जाएगी, लेकिन अगर वही गट्ठर बन जाएगा, बंडल बन जाएगा, तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, है ना। वही हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। और एक बात सुनो, ये रीडिंग कैंपेन चल रहा है तो आपको रीड भी करना है एक एक वर्ड। अगर आप वो पढ़ ही नहीं पाओगे तो फिर इस कैंपेन का फायदा ही क्या, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी, कि अपनी जो आवाज है उसको स्टोरी के टोन में आपको पढ़ना है, मतलब उसका मीनिंग पढ़ना इस तरीके से पढ़ना है कि आपको समझ में आ रही है। तो इसलिए मैं अगर आपको समझा रहा हूँ तो जब आप पढ़ेंगे ना तो उसी टोन में, उस लय में पढ़ना, ठीक है। और द पर्सनैलिटीज ऑफ द करेक्टर्स, और इस तरीके से आपको करना है कि उस करेक्टर की आपको पर्सनैलिटी फॉलो करनी है, या उसकी तरह आपको एक्टिंग करके थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशन को इंग्लिश में जब आप बोलेंगे ना उसे दिखाना है। समझे मेरी बात? डोंट रीड टू फास्ट, तेजी से नहीं पढ़ना। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फासिस, कहने का मतलब है कि अपना पेस को आपको वेरी करते रहना है, मतलब चेंज करते रहना है। जैसे कभी आप ये मत करना कि एक ही सुर में बोले जा रहे हैं, कोई गुस्से वाली बात है तो थोड़ा गुस्सा उसमें शो हो, ठीक है। कोई लाफिंग की बात आ रही है तो उस तरीके से उसमें एक्सप्रेशन हो, मतलब आपको अपने पूरे जब आप बोलेंगे ना उसमें एक्सप्रेशन होना चाहिए उस साउंड में, समझे, आपकी वॉइस में, ठीक है। अब पढ़ते हैं। एम्फासिस मतलब जोर देना, ठीक है। तो आप जैसे किसी बात को जोर देने के लिए उस पर रुक भी सकते हो, ठीक है। सुनिए, फार्मर्स इन अ विलेज नियर रिवर यमुना, यहाँ पर किसान है, फार्मर्स है, प्लूरल लिखा हुआ है तो बहुत सारे किसान हैं, वो गांव में है, ठीक है, जो यमुना नदी के पास में है। नियर रिवर, रिवर माने नदी, ठीक है, नदी के पास में, नदी का नाम क्या है? यमुना, ठीक है। वर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद द क्रॉप इन देयर फील्ड्स, और वो, ठीक है, ये वर है तो पास्ट में है और कंटिन्यूस है, ठीक है, मतलब अभी हो रहा है। इस प्रकार की वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किस प्रकार की? क्रॉप इन द फील्ड को लेकर, मतलब जो उनके खेत है ना उसमें जो फसल जो उगनी चाहिए उसको लेकर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब या तो फसल अच्छी नहीं हो रही या कोई ना कोई प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है। किसको लेकर? क्रॉप को लेकर। क्रॉप यानी कि उनकी फसल, ठीक है। जैसे आप धान की फसल है, गेहूं की फसल है, ऐसे कोई भी फसल हो सकती है, ठीक है, कोई भी क्रॉप हो सकती है। द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर, ठीक है, क्रॉप क्या हो रही है? पुअरर, मतलब खराब होती जा रही है, ठीक है, उसकी हालत जो है वो अच्छी नहीं हो रही, मतलब जितना उगना चाहिए ना वो नहीं उग रहा, इस तरीके से बड़ी बड़ी दिक्कत आ गई है। फिर आगे क्या हुआ? दे बिकेम वरिड, दे, अब ये दे कौन है पता है ना आपको? कौन है ये दे? ये फार्मर्स है, ठीक है, ये जो दे कौन है? फार्मर्स है। तो दे बिकेम, बिकेम मतलब यहाँ पर हो गए, क्या हो गए? वरिड, मतलब चिंतित हो गए, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? एवरी डे, हर दिन, दे वुड थिंक, वो सोचने लग गए, ऑफ ए न्यू सॉल्यूशन फॉर देयर ओन फील्ड ओनली, हर दिन नया सॉल्यूशन सोच रहे थे कि भाई मैं अपने खेतों में क्या करूं कि जिससे मेरी क्रॉप अच्छी हो जाए। लेकिन
सारे के सारे किसान अच्छी फसल के बारे में सोच तो रहे थे, लेकिन केवल अपने अपने फील्ड को लेकर, अपने अपने खेत को लेकर वो सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, अपने अपने सॉल्यूशन को कर रहे थे, मतलब मिलकर कुछ नहीं कर रहे थे। फिर क्या हुआ, दे डिडंट स्पीक टू ईच अदर या डिड नॉट, वे एक दूसरे से बात नहीं करते थे। ठीक है, और कंसल्ट ईच अदर, एक दूसरे से मशवरा जो होता है ना, एक दूसरे से सलाह लेना, सलाह मशवरा करना, वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, कंसल्ट नहीं कर रहे थे ईच अदर, एक दूसरे से। ठीक है, वन ट्राइड पुटिंग अप ए स्केयर क्रो इन हिज फील्ड, एक ने क्या करा कि उसकी फसल अच्छी हो जाए तो उसने स्केयर क्रो अपने फील्ड में लगा दिया। अच्छा बच्चों, पता है आपको स्केयर क्रो क्या होता है? ये देख लो, इस तरीके से लगा देते ताकि पक्षी डर जाएंगे, वो सोचेंगे इंसान है तो वो आएंगे नहीं वहां पर उसमें, उस फील्ड में। अनदर यूज मैन्योर, एक ने क्या करा अपने खेत के अंदर यूज मतलब प्रयोग करा, क्या करा, मैन्योर, मैन्योर मतलब होता है खाद यूज करी, मतलब उन्होंने कहा कि मैं केमिकल यूज नहीं करूंगा, मैं जो गाय भैंस इनका जो गोबर वगैरह होता है ना, ये जो पत्तियों से जो खाद बनती है उसको मैन्योर कहते हैं, तो मैं उसका यूज करूंगा। फिर क्या हुआ, द अदर स्टार्टेड वॉचिंग देयर फील्ड्स डे एंड नाइट, और कुछ लोगों ने क्या करा, दिन रात अपने खेतों की देखरेख करना शुरू कर दी कि कुछ जानवर आकर भगा देंगे, कुछ होगा तो उसकी देखरेख करने लगे, रात दिन मतलब सोना भी भूल गए, मतलब बैलेंस ही बिगड़ गया उनका, रोज खेतों की देखभाल रखने में लगे हुए हैं। फिर क्या हुआ, देयर वॉज वेरी लिटिल इंप्रूवमेंट, थोड़ा बहुत सुधार हुआ, लिटिल थोड़ा, इंप्रूवमेंट सुधार, थोड़ा सा सुधार हुआ, समझ में आ रहा है। फिर क्या हुआ, सो द विलेज हैड, फिर जो गांव का मुखिया था, ठीक है, जो गांव का मुखिया था, तो उसने जो है क्या करा, कॉल्ड मीटिंग ऑफ द फार्मर्स, उन्हें सभी के सभी जो फार्मर्स थे उन सबको बुलाया, मीटिंग में बुलाया, कॉल्ड मतलब बुलाया। ठीक है, समझ में आ रहा है। दे गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, उन्हें बहुत सारी लकड़ियों का बंडल दे दिया, मतलब बहुत सारी लकड़ियां दे दी, उसको बंडल बना दिया इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब क्या हुआ, एंड आस्क्ड मतलब उनसे कहा, देम टू ब्रेक इट, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। दे ट्राइड हार्डर, उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया उसे, ठीक है, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, उन्हें कामयाबी नहीं मिली। ठीक है, सक्सीड मतलब होता है कामयाबी, जैसे बच्चों आप बहुत पढ़ रहे हो ना, तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, आप मेहनत करना, खूब मन लगा के पढ़ना। ठीक है, तो लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिली, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे थे। और एक बात सुनो, मिलकर भी, जैसे आप किसी दूसरे की मदद करो, आपकी कोई दूसरी मदद करेगा, तो इस तरीके से मिलकर काम करने से जल्दी होता है, तो आपको सक्सेस में मिलेगी उस चीज में, है ना। अकेला कोई काम कर सकता है, नहीं कर सकता, आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। द विलेज हेड सैड, और विलेज का जो हेड था, जो सरपंच था ना, हेड, तो सैड, टुगेदर यू आर स्ट्रोंगर, अगर आप सब एक साथ हैं, अगर आप एक साथ हैं तो आप स्ट्रोंगर हैं, एंड वर्क बेटर देन यू डू अलोन, और आप अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है, अकेले के मुकाबले। खुद सोचो बच्चों, अब इनका बहुत सारे फील्ड है, अगर एक जना रात दिन की देखरेख कर ले, एक जना रात की देखरेख कर ले, एक जना दिन की देखरेख कर ले, एक जना पानी की व्यवस्था कर ले, एक जना खाद वगैरह का काम कर ले, तो कितनों के खेत अच्छे हो जाएंगे ना। देखिए सुनिए, द फार्मर अंडरस्टूड व्हाट द विलेज हेड वाज सेइंग, फार्मर्स जो है वो समझ गए कि जो विलेज हेड है वो क्या कह रहा है। दे बिकेम यूनाइटेड, और वो सब एकजुट हो गए, एंड टुक टर्न्स इन गार्डिंग द फील्ड्स, और वो सब अपने खेतों की रक्षा करने में लग गए। फिर मतलब अपने नहीं, मतलब सब मिलजुल के एक दूसरे के खेत की भी रक्षा कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। दे गोट मैन्योर इन अ लार्ज क्वांटिटी, उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में जो है मैन्योर मिल गई, मैन्योर मैंने आपको बताया ना खाद होती है, और सो दैट द कॉस्ट बिकेम लेस फॉर एवरीवन, ताकि जो कॉस्ट होती है ना हर किसी की कम पड़ जाए, क्योंकि आप बहुत सारा चीज एक साथ करोगे तो कॉस्ट कम पड़ेगी। एंड आगे क्या हुआ, दैट ईयर, और उस साल, दे हैड अ ग्रेट हार्वेस्ट, फिर इसके बाद क्या हुआ, उनकी बहुत बड़ी फसल हुई, मतलब उन्हें बहुत बेनिफिट मिला। तो ये कह रहा है वंस दे गॉट यूनाइटेड, एक बार जब वो एकजुट हो गए, दे अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ, तब वो उसकी शक्ति को जान पाए, उसकी ताकत को जान पाए। ठीक है, इसलिए यूनिटी में जो होता है वो शक्ति होती है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, पता है ना। तो इसलिए हमेशा एकजुट रहा करो, एकता में रहा करो। आगे सुनो, अभी आपकी एक एक्टिविटी ये वाली है, ठीक है, और एक एक्टिविटी आपकी ये वाली है, ठीक है। तो फटाफट इसके आंसर के साथ समझा देता हूँ जल्दी से।
अब पहला क्वेश्चन देखिए, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी। जो आपने स्टोरी पढ़ी है उसमें आपको डिफिकल्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है। फाइंड देयर मीनिंग, उनका मीनिंग आपको पता लगाना है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, आपको अपने टीचर की हेल्प से उनके मीनिंग पता लगाने हैं। ठीक है, तो जैसे फील्ड्स का मतलब खेत, वरीड मतलब चिंतित। अब आप सुनो, आप स्कूल भी जा रहे हैं ना, तो जैसे आप स्कूल जाते हैं तो जो जो आपको डिफिकल्ट वर्ड लगते हैं ना, तो वो भी आप टीचर से पूछा करो। ठीक है, आपके टीचर आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, कंसल्ट मतलब परामर्श। ठीक है, और आपको पता है स्केयर क्रो मतलब क्या होता है, बिजू का जो अभी हमने दिखा रहा डिजाइन। ठीक है, जिससे जानवर पक्षी भाग जाते हैं। इंप्रूवमेंट मतलब सुधार की, और टुगेदर मतलब साथ में। गार्डनिंग मतलब रखवाली, और क्वांटिटी मतलब मात्रा। और भी हो सकता है, बहुत सारे वर्ड आपको ना आते हो तो आप वो सब टीचर से और पूछ लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे 8 बता दिए। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मनीषा, अ रिपोर्टर, फार्मर्स एंड विलेज हेड। आपको कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। जो मनीषा एक रिपोर्टर है जो दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, तो फार्मर और जो विलेज का हेड है, इन तीनों के बीच जो बातचीत हुई उसको आपको पढ़ना है और आपको कंप्लीट करना है डायलॉग्स को। ठीक है, और आप पैसेज की हेल्प से कर सकते हैं, बाकी मैंने आंसर आपकी हेल्प के लिए किया है, आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा। मनीषा, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वर यू फेसिंग। कि मनीषा पूछ रही है फार्मर से कि आप किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फार्मर, आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम विद द क्रॉप इन माई फील्ड। मैं जो प्रॉब्लम है ना, जो किससे रिलेटेड है, फसल से रिलेटेड है, वो फेस कर रहा हूँ। बिकॉज द क्रॉप इज गेटिंग पुअरर। और रोज जो है ना, जो उसकी जो क्रॉप है वो पुअरर होती जा रही है, खराब होती चली जा रही है, मतलब अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है। समझ में आ गया। फिर मनीषा ने फिर पूछा, व्हाट सॉल्यूशन डिड यू थिंक। आप बताइए कि आपके अनुसार क्या सॉल्यूशन होगा। फार्मर को आंसर देना है। तो फार्मर बोला, आई वुड यूज मैन्योर इन माई फील्ड। मैं मैन्योर यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, खाद यूज करूंगा। अभी भी उसके मतलब एकता का नहीं पता कि एकता करूंगा, मिलजुल के काम करेंगे, लेकिन ये वो बोल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्या हुआ। अब मनीषा जो है विलेज के हेड से पूछ रही है। ठीक है, जो विलेज का हेड है ना उससे पूछ रही, रिपोर्टर है ना, तो ये तो हमें आंसर करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब हमें इसको खुद बनाना था। और विलेज हेड ने क्या बोला, आई गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क देम टू ब्रेक इट। मैं उनको जो है बंडल ऑफ स्टिक्स दूंगा। ठीक है, और बोलूंगा कि इसको तोड़ दें। तो अब मनीषा, तो इसका आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे। तो मनीषा ने फिर ये पूछा होगा, हाउ डिड यू टीच द यूनाइटी अमंग फार्मर्स। कि तुम लोगों को एकता कैसे सिखाओगे। तो उसने बोल दिया कि मैं बंडल ऑफ स्टिक दूंगा, उनको बोलूंगा तोड़ने के लिए, तोड़ नहीं पाएंगे तो एकता आ जाएगी। फिर मनीषा, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तुमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा। तो मैं दोबारा से को बोल देता हूँ, मनीषा के करिए, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। ये जो कहानी हुई, जो एक्सपेरिमेंट हुआ, तो इससे आपने क्या सीखा। तो फार्मर, आई लर्न यूनिटी इज द स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। मैंने क्या सीखा कि जो यूनिटी है ना, वो स्ट्रेंथ है, शक्तिशाली ताकतवर है इस एक्सपेरिमेंट से, इसलिए हमें एकजुट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये एक्टिविटी शीट इंग्लिश की करवा दी है। मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वंस अगेन।